अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है पाइथन मॉड्यूल्स और उसके अंदर इसकी जो कैटेगरीज़ हैं, उसमें हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स देखेंगे, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल देखेंगे और थर्ड पार्टी मॉड्यूल और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। तो उसमें हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी देखेंगे और एट द एंड हम इसका एक प्रोग्राम बना के जिसमें कोशिश करेंगे कि सारे के सारे जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले पाइथन मॉड्यूल की डेफिनेशन देखते हैं कि पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस। इसके अंदर पाइथन की डेफिनेशंस हो सकती हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं एंड वेरिएबल्स हो सकते हैं। और आमतौर पे इन मॉड्यूल्स की जो एक्सटेंशन है वो डॉट पाई हो। मॉड्यूल्स हेल्प ऑर्गेनाइज एंड वी यूज कोड। इससे हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें अब क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल में वो मॉड्यूल शामिल होते हैं जो बने-बनाए हमें पाइथन के साथ मिलते हैं। इसमें मैथ है, ओएस है, सिस है और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो ये पाइथन ही हमें प्रोवाइड करती है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखें कि हमें मैथ जो है वो इम्पोर्ट करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर और प्रिंट कमांड को यूज़ करके math.sqrt और उसको हमने वैल्यू दे दी और जब हम इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो एसक्यूआरटी फंक्शन जो है मैथ मॉड्यूल से कॉल किया जाएगा और हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके हमें आंसर जो है यहाँ पे दे देगा। सेकेंडली हमारे पास यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं। ये वो मॉड्यूल्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स लिखते हैं, यानी कि हम लोग जो है राइट करते हैं, डेवलपर जो लिखते हैं, उन्हें हम यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स कहते हैं। और नंबर 3 पे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स जो होते हैं, इंस्टॉल यूजिंग पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर को इस्तेमाल करके इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसा कि हमारे पास पिप है, उसमें हम नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं, पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये मैंने आपको स्लाइड इस तरह से दिखा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पिप ही पैकेज मैनेजर नहीं है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पैकेज मैनेजर है। इसके अलावा हमारे पास कोंडा है, इसको हम डेटा साइंस के लिए और दूसरे ब्रॉडर एनवायरनमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद पोएट्री है, इसको मॉडर्न डिपेंडेंसीज़ के लिए और पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पिप एन एन स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, तो ये भी हमारे पास है। इसको हम मुख्तलिफ तरह के जब एनवायरनमेंट्स कंबाइन करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ईज़ी इंस्टॉल जो है ये आउटडेटेड हो चुका हुआ है, डेप्रिकेट कर दिया गया है। अब ये इस्तेमाल नहीं होता, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होने वाला जो है, ये हमारे पास पिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइथन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनिशन देखिए कि पाइथन प्रोवाइड्स 4 प्राइमरी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। यानी कि हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास लिस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर है, ऑर्डर्ड होता है, यानी कि ये इसमें एक हायरार्की होती है, एक तरतीब होती है और म्यूटेबल होता है, यानी कि इसको हम तब्दील करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड होती है। इसको बनाने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है, एग्ज़ाम्पल से आप देख सकते हैं, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने इस्तेमाल किया है माय अंडरस्कोर लिस्ट इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास टपल है, ये भी ऑर्डर्ड होती है, इम्यूटेबल होती है। ये म्यूटेबल है, लेकिन ये इम्यूटेबल है, यानी कि ये फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और ये भी डुप्लीकेट्स जो है अलाउ करती है। और इसका तरीकाकार जो है बहुत आसान है। माई अंडरस्कोर टपल आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, इज इक्वल टू 1, 2, 3, लेकिन इसको हम पेरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करते हैं। एंड नंबर 3 पे हमारे पास है सेट। ये अनऑर्डर्ड होते हैं और म्यूटेबल भी होते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और डुप्लीकेशन जो है ये अलाउ नहीं करते। और एग्जांपल में माय अंडरस्कोर सेट इज इक्वल टू, अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 एंड 3 हमने लिख दिया है, तो ये इसका तरीक़ाकार है सेट को
क्रिएट करने का। एंड नंबर 4 पे हमारे पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड रही है। 3.6 से ऑनवर्ड जितने भी इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे करंटली मैं इस वक़्त काम कर रहा हूँ 3.13.3 पे, तो ये जो है अब ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है और ये म्यूटेबल होता है और की वैल्यू पेयर इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और एग्जांपल्स में माई अंडरस्कोर डिक्ट, मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट की, इक्वल का साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक की बनाई है नेम और उसको वैल्यू दे दी है यहाँ पे तजम्मुल, और एक की बनाई है एज, उसको वैल्यू दे दी है यहाँ पे 30। तो की एंड वैल्यू ये पेयर की फॉर्म में, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एंड अब हम इस पे एक छोटा-सा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि चारों की चारों जो डेटा स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर हम इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है स्टूडेंट नाम की। अब स्टूडेंट जो है इसमें डुप्लीकेशन हो सकती है नेम्स में, तो यहाँ पे इसको गौर से देखें, यहाँ पे अली आ रहा है, यहाँ पे अगेन अली आ रहा है, यहाँ पे उज़ैफ़ा है और यहाँ पे मरियम है। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन कॉन्शियसली मैंने डाली है, ताकि आपको पता चले कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है। फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट नाम का एक टपल जो है वो मैंने क्रिएट की है। अब टपल जो है आपको पता है कि ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मीन फिक्स्ड। अब फिक्स क्यों बनाया मैंने इसको? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिसिप्लिन है, जैसे आईसीएस है, मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, तो उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, वो इम्यूटेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को सोचते हुए मैंने टपल जो है वो क्रिएट की। इसमें मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, अब ये चेंजेबल नहीं है। एंड नंबर 3 पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट की है। अब ग्रेड्स इसका नाम रखा है अली, एक स्टूडेंट है। अब उसके मैथ के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, फिर उसके बाद उसके साइंस के मार्क्स हैं और उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो इस तरह से की वैल्यू पेयर जो है, की वैल्यू पेयर मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह से हुज़ैफ़ा जो है इसके लिए अलग से एक बना लिया है और मरियम अलग से इसको यहाँ पे की वैल्यू पेयर जो है ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैंने सेट का इस्तेमाल किया। अब मुझे यहाँ पे कुछ यूनिकनेस चाहिए कि यहाँ पे मुझे डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। सेट बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इसको यूनिक अंडरस्कोर स्टूडेंट्स गेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाया और सेट जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर। फिर उसके बाद डिस्प्ले समरी जो है इसके अंदर ये सिंपल है वही चीज़ कि प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए यूनिक स्टूडेंट्स वेरिएबल को मेंशन कर दिया और स्लैश है न्यू लाइन कैरेक्टर है, स्लैश टी टैब के लिए, स्पेसिस के लिए, और प्रिंट कमांड के अंदर एवरेज ग्रेड को हमने प्रिंट करना है। देन फॉर लूप को यूज़ किया, स्टूडेंट इन यूनिक स्टूडेंट्स, और टोटल को इनिशियलाइज़ विद 0 कर दिया ताकि इनके अलग-अलग जो मार्क्स हैं, जैसे अली है तो इसके मैथ के मार्क्स जो हैं, इसके साइंस के मार्क्स जो हैं, इसके इंग्लिश के मार्क्स जो हैं, ये सम अप करके तो हम इसको टोटल के अंदर स्टोर करेंगे और टोटल को आगे डिवाइड कर रहे हैं लेंथ, एक फंक्शन हमने कॉल किया है और सब्जेक्ट को हमने काउंट करके उसकी तादाद यहाँ पे, यानी कि अली जो है उसका सब्जेक्ट 1, 2 और 3 है, तो ये 3 के ऊपर डिवाइड करेगा और एवरेज मार्क्स है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने प्रिंट एफ के अंदर एफ स्ट्रिंग को यूज़ किया है और स्टूडेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, उनके नेम आ जाएंगे और यहाँ पे उनकी एवरेज जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह करके हमने इसको यूज़ किया है। तो अब ये जो एक्सप्लेनेशन की लास्ट जो स्लाइड है इसको ज़रा समझ लें कि लिस्ट को हमने क्यों यूज़ किया है। इसको देखिए कि डुप्लीकेशन अलाउ करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया कि स्टूडेंट के नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। टपल जो है इसको हमने फिक्स्ड बनाया है, जिसे हम कहते हैं इम्यूटेबल, यानी कि सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं डिसिप्लिन के अंदर कि ये चेंज नहीं होने चाहिए, तो इस वजह से हमने इसको टपल में ऐड कर दिया। और सेट जो है ये हमें चाहिए यूनिकनेस के लिए, हमें यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। और डिक्शनरी जो है ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए हमने इस्तेमाल की है। तो चलिए इसका प्रोग्राम जो है उसको देखते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास वो सेम प्रोग्राम है और यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम की लिस्ट बना ली है, उसमें वैल्यू सेट कर दी है और उसके बाद सब्जेक्ट नाम की एक टपल बना ली है और ग्रेड्स नाम की एक डिक्शनरी बना ली है। फिर उसके बाद सेट जो है हमने एक बनाया है और उसकी वैल्यू को हमने यूनिक अंडरस्कोर स्टूडेंट्स के अंदर स्टोर कर दिया है और ये समरी को डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कमांड्स लिख दी हैं। फॉर लूप को यूज़ किया है ताकि एक-एक करके हम सब्जेक्ट्स को ऐड करें
और उसको टोटल के अंदर स्टोर करें। फिर टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है हम डिवाइड कर दें और प्रिंट कमांड की मदद से आउटपुट फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट का नेम और उसकी एवरेज जो है हम प्रिंट आउट कर लिए। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये ऊपर हेडिंग आ गई है यूनिक स्टूडेंट्स जो है। अब ये देखिए मैंने अली ट्वाइस जो है वो यहाँ पे एंटर किया था, लेकिन यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक-एक बार सारे नेम्स आ रहे हैं। और एवरेज ग्रेड जो है यहाँ पे वो तीनों सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के 3-3 सब्जेक्ट्स मैंने ऐड किए थे, उसको 3 पे डिवाइड करके आंसर जो है 92.33 मरियम का आ गया है, हुज़ैफ़ा का 75.00 है और अली का 87.67 है। फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि हमने चारों के चारों डेटा स्ट्रक्चर्स को एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर सम अप कर लिए है। हर एक एग्जांपल और विद स्मॉल वैल्यूएबल प्रोग्राम के साथ इसको हमने देख लिया है। इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस की करें और किसी भी तरह के क्वेश्चन की सूरत में कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि सब के सब कमेंट्स का सेम डे में या जितना जल्दी हो सकता है उसका आंसर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।